गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। भरत नंदिनी रैपिड रीडर से क्लास 6 का। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा। अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। भारत कैकेयी के पुत्र थे। भरत जो थे वो कैकेयी के पुत्र थे। कैकेयी बहुत रूपवान तथा चतुर थी। उन्हीं को दिए गए वरदान के कारण राजा दशरथ को राम को 14 वर्ष के लिए वनवास देना पड़ा। उन्हीं के लिए, किसके लिए? भरत की माता कैकेयी के लिए। तो 3 पुत्र, 3 वाइफ थे राजा दशरथ की, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो कैकेयी के पुत्र थे भरत, और कैकेयी बहुत रूपवान तथा सुचतुर थे। उन्हीं के दिए गए वरदान के कारण राजा दशरथ को राम को 14 वर्ष के लिए वनवास देना पड़ा। राम के वियोग के कारण राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। राम आदर्श की प्रतिमूर्ति थे, तो उनके भाई भरत त्याग के। अंडरलाइन। भरत किसकी प्रतिमूर्ति थे, यानी किसका एग्जाम्पल थे? त्याग के। भरत का व्यक्तित्व महान तथा चरित्र उच्च श्रेणी का था, इसलिए इसका नाम देश के महापुरुषों में लिया जाता है। भरत के व्यक्तित्व में अनेक विशेषताएं हैं, इसे भी याद रखना। चरित्र की विशेषता अवसर पड़ने पर ही दिखाई देती है। पिता के देहांत के बाद जब भरत अयोध्या आए तब राम को वहां न पाकर वे बड़े दुखी हुए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए, 1-2 वर्षों के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए, 14 ईयर्स के लिए, तो वह भी उनकी माँ कैकेयी के हट के कारण, तब उनका हृदय तिलमिला उठा, यानी दुखी हो उठा। उन्होंने अपनी माँ को कठोर वचन भी सुनाए। उन्हें समाज का भय था कि लोग सोचेंगे उन्होंने अपनी स्वार्थपरता के वशीभूत होकर ऐसा करवाया, किंतु प्रजा जानती थी कि भरत ऐसा कर ही नहीं सकते। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात भरत ने सभी धार्मिक कार्य पूर्ण किए तथा राम को अयोध्या वापस लाने के उपाय सोचने लगे। सभी परिजनों, मुनियों तथा विद्वानों ने आग्रह किया कि राजा दशरथ की इच्छा थी कि वे राजा बने, किंतु भरत इससे सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि शस्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठता है। राम बड़े हैं, इसलिए उन्हें ही सिंहासन ग्रहण करना चाहिए। उनकी अनुपस्थिति में भी कोई अन्य कैसे सिंहासन पर बैठ सकता है? अतः भरत ने किसी की बात भी नहीं माने। उनका हृदय मानता था कि ऐसा करना अन्याय होगा। उन्होंने बड़े अनुनय विनय के साथ राम से मिलने की आज्ञा मांगी। आज्ञा प्राप्त कर वे रामचंद्र से मिलने वन में गए। भरत के साथ राज्य से कई लोग गए थे, जिनमें उनकी 3 माताएं भी थी। वह ढूंढते ढूंढते वे सब वहाँ पहुँचे जहाँ राम थे। राम को जैसे ही ये सब पता चला, वे स्वयं भरत के सामने स्वागत हेतु आ गए। भरत उनके चरणों पर गिर पड़े और वापस लौट चलने के लिए बहुत विनती की। उन्होंने सारा दोष अपने सिर पर लेकर कहा, मैं दोषी हूँ, मुझे क्षमा करें। राम ने कहा, पिताजी ने तुम्हें राज्य सौंपा है, ये तुम्हारा अधिकार है। भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, राज्य आपका है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। भरत के अनुनय विनय करने पर भी जब राम नहीं माने, तब भरत ने आज्ञा मांगी, मैं राज्य करूंगा, लेकिन आपका प्रतिनिधि बनकर। राज्य तो आपका ही है, आप अपने खड़ाऊ दे दीजिए, वही राज सिंहासन पर सुशोभित होंगे। खड़ाऊ मतलब चप्पल। राम की खड़ाऊ लेकर भरत अयोध्या वापस लौट आए। अयोध्या लौटकर भरत ने सिंहासन पर राम की खड़ाऊ विराजमान की, यानी बिठाया, और स्वयं रखा वहाँ, और स्वयं तपस्वियों के समान रहने लगे। उन्होंने 14 वर्षों तक इसी प्रकार राजपाट संभाला। वे विवेकी, न्यायप्रिय तथा धर्मपरायण राजा थे। तो चरित्र की विशेषता में ये तीनों हम लिख सकते हैं, विवेकी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। किसी भी देश के इतिहास में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो इतनी निष्ठा से इतने कठोर नियमों का पालन करते हैं। भरत को धर्म की धुरी माना जाता है। भरत ने कभी भी धर्म और न्याय के विरुद्ध किसी बात को नहीं माना, यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने अपनी माँ को भी धिक्कारा। पृथ्वी पर ऐसे कम ही प्राणी पाए गए जिन्होंने इतने मनोयोग से कठोर तप तथा कर्तव्य पालन किया। अब प्रश्न आता है, भरत की माता का नाम क्या था? तो भरत की माता का नाम क्या था? कैकेयी। हमने पढ़ा है ना पहले। कैकेयी के पुत्र थे भरत, ठीक है। कैकेयी की स्पेलिंग देख लेना। उसके बाद भरत ने अपनी माँ को कठोर वचन क्यों सुनाए? क्योंकि उन्हीं की वजह से राम को 14 वर्ष को वनवास जाना पड़ा था, और 14 वर्ष के वनवास के लिए जब राम गए तो पिता की भी मृत्यु हो गई। भरत ने राजकाज कैसे संभाला? राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर खुद तपस्वियों का भेष बनाकर उन्होंने 14 वर्ष तक राम के राज्य को संभाल कर रखा। भरत कैसे राजा थे?
भरत एक न्यायप्रिय राजा थे और एक आज्ञाकारी छोटे भाई थे जिन्होंने भाई की आज्ञा का पालन किया। ठीक है। राम आदर्श की प्रतिमूर्ति थे तो भरत त्याग की, यानी उन्होंने राजा तो वे थे लेकिन राज गद्दी पर कभी नहीं बैठे, तो ये त्याग ही था बड़े भाई के प्रति। चूँकि उनकी ये माता के कारण हुआ था इसलिए वे अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाए। तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन के आंसर पसंद आएंगे। आप मेरे इंस्टा में मैं इसे अपलोड करूँगी लेकिन पूरा नहीं जाएगा, पूरा तो आपको यूट्यूब में ही देखना होगा। तो यूट्यूब में आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा में इसे आप इसे रील को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो, आपका भी भला हो। गुड नाइट।